हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन says a long thin walled pipe of radius r carrying a current I along its length. The current density is uniform over the circumference of pipe. The magnetic field at the center of due to quarter portion of the pipe shown. यानी कि इस वाले पोर्शन के लिए अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना है. और क्या क्या दे रखा है अपने को यहाँ पर कि जो करंट है वो आपके पास किधर फैला हुआ है, सर्कमफेरेंस पे फैला हुआ है. तो पाइप आपके पास उसके सर्कमफेरेंस पे. और करंट डेंसिटी क्या दे रखी है आपको, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है. तो इसके लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करें कि आपका किस कॉन्सेप्ट पे बेस होगा ये की कॉन्सेप्ट. तो आपके पास क्या होता है करंट, और आपने को चाहिए क्या होगा की कॉन्सेप्ट, क्या हो जाएगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट. तो आपके पास यहाँ पे जो पोर्शन दे रखा है उसकी वजह से ही क्वार्टर पोर्शन, उसकी वजह से अपने को सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट ये हो गया आपके पास इसका की कॉन्सेप्ट. अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि आपके पास सबसे पहले करंट डेंसिटी की बात करके, जो करंट डेंसिटी है वो आपको कांस्टेंट दे रखी है. तो मान लेते हैं करंट डेंसिटी तो दे रखी है, और जो करंट फैला हुआ आपके पास अलोंग लेंथ फैला हुआ, यानी कि लीनियर करंट डेंसिटी होगी. मान लेते इसको जे लिखे अपन. तो जे की वैल्यू क्या होगी, आई अपॉन कितनी लेंथ में फैला, 2πr पे. इस लेंथ में फैला हुआ है. अपने को मैग्नेटिक फील्ड केवल किसके लिए चाहिए, जो आपका क्वार्टर पोर्शन है यहाँ पर इस तरीके से, यानी कि इस एलिमेंट में कितना करंट फ्लो करा उसके कारण अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. तो क्या किया अपने थीटा पे जाके, मान लेते थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट लिया, छोटा सा डी थीटा. तो यहाँ पे जो करंट है अपने डायरेक्शन क्या मानी हुई है, इनसाइड मानी हुई है. तो अब इसकी वजह से देखो आपका जो एलिमेंट होगा, मान लेते इसकी लेंथ कितनी है, डीएल. लेंथ कितनी है, डीएल. अब ये जो डीएल एलिमेंट है, एक तरह से जो पाइप है आपको लॉन्ग पाइप है, यानी कि जो डीएल एलिमेंट है ये कैसे बिहेव करेगा, इनफाइनाइट लेंथ वायर की तरह. इनफाइनाइट लेंथ वायर. इनफाइनाइट लेंथ वायर, और इनफाइनाइट लेंथ वायर की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है, मानते डीबी, क्या वैल्यू आती है इसकी, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. आर क्या होगी, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको परपेंडिकुलर, तो ये 2πr. और इस आई की वैल्यू निकाले अपन कि इस एलिमेंट में कितना करंट होगा. तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr. और यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट डेंसिटी इनटू आपके पास लेंथ. तो यहाँ पे सबसे पहले तो इस आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, करंट डेंसिटी इनटू लेंथ. तो करंट डेंसिटी क्या मानी अपने, जे मानी हुई है. और लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, डीएल एलिमेंट की, अगर ये थीटा है और ये रेडियस आर है तो आर डी थीटा. तो यहाँ पर जे की वैल्यू भी पुट करें अपन, म्यू नॉट अपॉन 2πr. जे की वैल्यू कितनी, आई अपॉन 2πr इंटू आर डी थीटा. तो बच जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4π² और एक आर से आर कट जाएगा, तो 4π² आर इंटू डी थीटा. और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाले, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, इस वाले एलिमेंट की वजह से करंट कितने जा रहा है आपके पास, इनसाइड. तो यानी कि जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो क्या होती है आपके पास, बेसिकली डीएल क्रॉस आर, या फिर कह सकते हैं पाम रूल लगाया अपन. तो करंट आप मान लीजिए आपका इनसाइड है, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कौन से नियम से आएगा आपके पास, राइट हैंड पाम रूल से. राइट हैंड पाम रूल. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास, अगर राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में दें और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड रखा है उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को ऊपर करते, तो डायरेक्शन ऑफ पाम होगी वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी. तो यानी कि जो डीबी होगा अपने पास वो कुछ इस तरीके से होगा. तो अब देखिए यहाँ पर, यानी कि ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इसका साइड में डायग्राम बनाए कि आपके पास ये तो हो गया करंट कैरिंग एलिमेंट, और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो डीबी ली अपन ने. तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये एलिमेंट दे रखा है, लेंथ कितनी इसकी, आर डी थीटा. अब यहाँ पर एंगल के देखें तो एंगल तो हो गया 90 डिग्री. और इस वाले एंगल की बात करें, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा. तो रिपीट होकर कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा फिर से. तो इधर कंपोनेंट आएगा इसका डीबी कोस थीटा. और इधर कंपोनेंट आ जाएगा आपका डीबी साइन थीटा. अब जो एलिमेंट इधर लिया अपन ने यहाँ पर, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस आएगा और अलोंग वाई एक्सिस आएगा. तो यहाँ पर अलोंग एक्स एक्सिस निकाले पहले, तो मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डीबी इन एक्स डायरेक्शन.
पहले किस में ले रहे हैं अपन, एक्स डायरेक्शन के लिए। तो आपके पास इधर कंपोनेंट क्या है, कोस कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो डीबी हो जाएगा आपके पास बेसिकली डीबी कोस थीटा, डीबी कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, डीबी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर इंटू आई, और क्या था आर डी थीटा। तो यानी कि सिंपल डी थीटा बचा, आर कैंसिल आउट हो गया, तो कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा डी थीटा। ये तो हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड किस में, एक्स डायरेक्शन में। एक्स लिख देते इसको, मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाले तो इंटीग्रेट कर दे इसको, बी नेट किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। तो इंटीग्रेशन डी बी एक्स, और लिमिट होगी 0 से π/2। आपका जो एलिमेंट जा सकता है मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक जाए, 0 से π/2। तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले अपन, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर, 4 पाई स्क्वायर आर, और कोस थीटा का क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन साइन थीटा, और लिमिट क्या आपकी 0 से π/2। तो यानी कि आपके पास ये हो जाएगा 0 से π/2 मीन्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर, और साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और साइन 0 0। तो यानी कि जो आपका बी नेट आया किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, यहाँ एक्स लिखे, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर। उसी तरह से वाई डायरेक्शन में निकाले, इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। तो आपके पास कंपोनेंट की वैल्यू होगी डी बी साइन थीटा, यानी कि आपका जो डी बी हो जाएगा किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ये हो जाएगा डी बी साइन थीटा। और नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाले किसके अंदर, वाई डायरेक्शन में, बी नेट वाई। तो इंटीग्रेशन डी बी साइन थीटा, और लिमिट होगी 0 से π/2। तो dB की वैल्यू क्या आपके पास, म्यू नॉट आई, और एक कांस्टेंट होगा तो अपन इसको बाहर भी लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर आर। अंदर बचेगा आपके पास साइन थीटा डी थीटा, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। यानी कि हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर, और साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, लिमिट 0 से π/2। तो कोस की लिमिट पुट करें यहाँ पर, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर, 4 पाई स्क्वायर आर, अपर लिमिट कितनी कोस की 90, तो कोस 90 का होता है 0, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यानी कि इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर। तो आपके पास जो फाइनल डायग्राम हो जाएगा, एक तो आपके पास एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। ये तो हो गया बी एक्स, और एक कह रहा है बी वाई। तो यानी कि फाइनल जो मैग्नीट्यूड होगा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का होगा बी नेट, और बी नेट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास √bx² प्लस by²। और यहाँ पर क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में क्या है, सेम है। तो यानी कि हो जाएगा सिंपल √2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, तो √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर। ऑप्शन चेक करें किस फॉर्मेट में आपके पास, तो म्यू नॉट आई, तो ऑप्शन नंबर एक आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है कितना रहा, बी नेट म्यू नॉट आई √2 टाइम्स अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर। सो आवर फाइनल आंसर इज √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर। तो ऑप्शन नंबर चेक करें यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होगा। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।